भाई लोग, शुभम। आज आपको बताएंगे कि ये जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर लड़कियां जो फ़ोटो पोस्ट करती रहती हैं, वीडियो रील्स, ऐसा कम कपड़े पहन के, छोटे छोटे कपड़े, रिवेलिंग क्लोथ्स पहन के जो अपने अंग दिखाती रहती हैं, तो उन लड़कियों को क्या बोलते हैं? उन लड़कियों को बोलते हैं छिनार। जो शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, बोलती हैं ये सब कूल है, बॉडी काउंट अपना बढ़ाती जा रही हैं, और माँ बाप ये सब चीज़ छुपा के रखते हैं। जो भी आप शादी करने जा रहे हैं ना, तो माँ बाप और उनके रिलेटिव ये सब बातें छुपाएंगे। हाँ, जो पड़ोसी हैं वो सच बता देते हैं कभी कभी, लेकिन मैं अधिकतर लड़कियां आजकल की ऐसी ही बर्बाद हो चुकी हैं, छिनाल हो चुकी हैं। तो मेरे भाई लोग, आप लोग अपनी मेहनत की, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपनी जो मेहनत की कमाई है, ऐसी लड़कियों पे आप कुर्बान कर देते हैं, उनसे शादी करके उनको गर्लफ्रेंड बना के। तो मेरा तो यही मानना है कि ना आप शादी कीजिए, ना आप बच्चे पैदा कीजिए, ना ही आप गर्लफ्रेंड बनाइए। खुद से प्यार कीजिए, खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, खुद के प्यार में पागल हो जाइए मेरी तरह। और वैसे भी यार, भारतीयों की ना तो डाइट सही, ना तो यहाँ की भारत का ना तो कानून व्यवस्था सही, ना तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही, रोड सही ना सही, इतना पॉल्यूशन है। तो यहाँ आप परिवार खड़ा करके करेंगे क्या? ना सेफ्टी, ना किसी प्रकार की को मतलब अस्पताल वगैरह में ना अच्छी मेडिकल सर्विसेज, ना अच्छे डॉक्टर। यहाँ तो बेकार है। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तो इंडिया की जेनेटिक्स इतनी घटिया है, ठीक, एक तो यहाँ की डाइट घटिया है, यहाँ का जो डीएनए जेनेटिक्स है वो इन्फीरियर है। मतलब क्या है कि हमारे जो दादा परदादा थे और भी उनके पिछले जनरेशन, उनको अच्छे से खाना नहीं मिल पाया, और आज भी जो अच्छे से खाना मिल रहा है, पेट भर रहा है, लेकिन वही है कि शुगर, जैसा कि मैंने आपके पिछली वीडियो में इतनी बार बताया कि वही शुगर, ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है। और ऐसा गरीब मजदूरों की तरह ऐसा अनाज दे रहे हैं सरकार, और अनाज दे रहे हैं, और जितने भी अमीर भी हैं, रिच पर्सन भी हैं, वो सभी तो मेजोरिटी वेजिटेरियन हैं। तो वेजिटेरियन मीन्स यही सब अनाज ही तो खा रहे हैं। अनाज मोस्ट डेंजरस फूड है इन द वर्ल्ड, इन दिस अर्थ। अनाज ह्यूमन बॉडी के लिए बना ही नहीं है। ह्यूमन बॉडी का ब्रेन, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, बोन्स है, वो सब मीट और अंडे मीन्स कार्निवोर डाइट जो होती है, मांसाहारी। हम सब मांसाहारी ही हैं। देखिए, दांत हमारे जो हैं वो सब मांसाहारी जैसे ही हैं। हाँ, अब इनका उपयोग कम होने की वजह से ये सब छोटे छोटे हो गए हैं, क्योंकि जो बहुत पहले के मनुष्य थे वो मीट चबा के खाते थे, तो उनके दांत वगैरह सब मजबूत होते थे, उनके पंजे, हाथ सब मजबूत होते थे। लेकिन फिर उसके बाद आग आ गई, आग की खोज हुई, तो मांस को वो भून के, जला के ऐसे खाते थे, तो वो मांस नरम होती गई, तो धीरे धीरे उनका बोन स्ट्रक्चर कम हो गया। फिर 10,000 साल पहले जब कृषि की शुरुआत हुई, तो अनाज की रोटियां वगैरह बनने लगी, चावल बनने लगे, तो और भी दांत का जो उपयोग था वो कम हो गया, मशीनें आ गई। तो इस वजह से मनुष्यों का जो है, हम जो आजकल की जनरेशन है, उसका जो हेल्थ है वो गड़बड़ हो गया है। तो हमें ये जो लड़के लड़कियां हैं, इनकी हेल्थ घटिया है, और जो हम बच्चे पैदा करेंगे उनका भी हेल्थ बहुत ही घटिया होगा, ओबेसिटी होगी, और भी बहुत सारी बीमारियां। हम लोग बस उनको दवाइयाँ खिलाएंगे, अस्पताल ले जाएंगे, ये सर्जरी, वो सर्जरी, आईवीएफ, और ये जांच, वो जांच, मतलब अस्पताल का चक्कर, स्कूल का चक्कर, वकालत, मतलब और ये तो 2 चक्कर लगाने ही पड़ेंगे अगर आप शादी बच्चे करते हैं तो, अस्पताल और स्कूल। और अगर किस्मत ज़्यादा घटिया हो गई तो कानून, मतलब कोर्ट पुलिस का भी आप
वो कर सकते हैं दौरा। और अगर आप अकेले रहते हैं, शादी ब्याह गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं करते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से तो बहुत दूर रहेंगे। क्योंकि अगर आप मेरी तरह एक फिट मैन हैं तो आपको ना अस्पताल जाने की ज़रूरत होगी। अगर आप अच्छा डाइट रख रहे हैं, स्कूल और कॉलेज तो जाने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको अपना खर्चा निकालना है। तो उसके लिए आपको काम करना होगा थोड़ा बहुत अपने अपने खर्चे के लिए। तो ये चीज़, ना स्कूल जाना है ना अस्पताल जाना है, पुलिस स्टेशन और कोर्ट भी अपने को क्यों ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई लड़कीबाजी का चक्कर तो है नहीं कि जिसकी वजह से लड़ाई होगी या अपना डिवोर्स होगा या कुछ भी होगा तो हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। तो मतलब सभी प्रकार की जो झंझटें हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। यही असली मुक्ति है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि यही असली मुक्ति है। जो लोग मुक्ति की खोज करते हैं, मुक्ति मिल जाए, ऐसे मिल जाए वैसे मिल जाए। हाँ, पहले के जो कुछ महात्मा मुनि लोग थे जो अकेले जंगल में चले जाते थे, वो सच में मुक्त थे। उनको हर प्रकार से वो मुक्त थे, समाज से मुक्त थे, तो वो असली मुक्ति थी। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम, शादी बच्ची ये सब करके मुक्त होने की सोचते हैं, पहले के ज़माने में चलो गुरुकुल व्यवस्था थी और अस्पताल वगैरह नहीं, सब वैद्य जड़ी बूटियों से काम हो जाता होगा, तो एक तरीके से मुक्ति की संभावना थी कि हाँ गृहस्थ में भी। लेकिन आजकल तो नामुमकिन है। नामुमकिन मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि यार सोशल मीडिया का दौर है। जगह जगह इतने सारे जंक फूड के आइटम मिल रहे हैं, जगह जगह ये ठेला रोडी में लगा के चाट पकौड़ी समोसा तुलते रहते हैं। तो ये सब बहुत नुकसान वाली चीज़ें हैं। तो जो आप बच्चा पैदा करेंगे, बच्ची पैदा करेंगे, लड़का लड़की होगी, तो ये सब खाएंगे, उनका हेल्थ गड़बड़ होगा। आप जिनसे शादी करेंगी वो भी, इतने सारी बीमारियां होती हैं औरतों, महिलाओं, बच्चियों को। तो मतलब आप समझ जाइए कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सब ना फिल्मों में बताई जाती हैं, ना सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर आपको बताएगा कि ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। इतना प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा और इतना आप अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करने के बाद भी ये जो आजकल के लड़कियां होती हैं, खासकर लड़कियां, वो बोलती हैं कि मैन आर डॉग, मैन आर नथिंग, मैन आर डस्ट, ये सब बोलती हैं। जबकि उनके पिताजी और उनके भाई उनकी इतनी देखभाल करते हैं वगैरह। तो मतलब ये है कि एहसान फरामोश हो रही हैं लड़कियां, जेन जी गर्ल। अभी ये गॉट टैलेंट में आप देखें कि वो कैसी बात कर रही थी साक्षी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, वो भी एक छिनाल थी। तो ये हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको सिंगल रहना है, आपको खुद से प्यार करना है, आपको खुद की सिंपिंग करनी है, खुद के प्यार में पागल हो जाना है। गलत सलत चीज़ें अपनी बॉडी में नहीं डालनी है, जैसे शुगर हो गया। शुगर तो बहुत घटिया चीज़ है। अनाज आपको नहीं खाने हैं, और आपको सिर्फ प्रोटीन और फैट्स खाने हैं, प्रोटीन और फैट बस। अभी एक मूवी भी आ रही है कि अनाज और ये सब फल वगैरह, ड्राई फ्रूट्स में जितने केमिकल छिड़कते हैं किसान वगैरह, तो उनकी वजह से जो ये कैंसर जैसी बीमारी फैल रही है, उसकी वजह से एक मूवी आ रही है, बहुत ही प्यारी मूवी है, द इंडिया स्टोरी। वो मूवी आप लोग, मेरे जितने भी भाई लोग हैं, मेरे जितने भी व्यूअर हैं, वो आप लोग ज़रूर वो मूवी देखें, चाहे थिएटर में देखें या फिर जब OTT पे 1-2 महीने बाद आ जाएगी तब देखिएगा। लेकिन वो मूवी आप ज़रूर देखिएगा, द इंडिया स्टोरी। और बाकी ऐसी सैयारा जैसी रोमांटिक मूवी, दीवाने की दीवानी है, तावारा पंटू जैसी घटिया मूवीज़ तो आती जाती रहती हैं। ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेती हैं। सिंपिंग ये प्रमोट करती हैं कि कैसे एक लड़का एक लड़की के पीछे जा रहा है और अपना लाइफ बर्बाद कर दे रहा है। उसी लड़की के पीछे वो गाने गा रहा है, शराब पी रहा है, उसके गम में उदास हो रहा है। मतलब ये एक जो नेचर है वो बहुत ही घटिया दिखाया जा रहा है। एक लड़के का, एक लड़के, एक आदमी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। एक मतलब वो सिंपिंग वगैरह वाला बिल्कुल नहीं, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए अपने मिशन के, जो अपने मिशन के प्रति एकदम जुनूनी हो, ऐसा
दिखाना चाहिए। लड़कीबाजी ये सब साइड की बातें हैं। वो साउथ में बल्कि साउथ वाले ठीक करते थे। वे बस फीमेल को थोड़ी बहुत जगह देते थे बस। मेन मूवी का जो पर्पस होता था वो हीरो का एक मिशन होता था कि उसको समाज की सेवा करनी है, कि उसको पुलिस वाला है तो उसको दंगे फसाद कम करने हैं और जितने भी क्राइम हैं उसको कम करना है। ये सब साउथ की मूवी में होता था पहले। अब थोड़ा बहुत चेंज उसमें भी अब सिंपिंग वाला ये सब आ गया है। बट बॉलीवुड से तो वो कुछ बेहतर ही है। बॉलीवुड में भी आवारापन 2 मूवी का गाना आ गया है, आज आ गया होगा, एक अरिजीत सिंह का आया होगा। तो ये सब गाने, अरिजीत सिंह के गाने तो महासिम्प बनाते हैं। और जो शाहरुख खान, इमरान हाशमी, ये सब महासिम्प हीरो हैं। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना शाहरुख खान ना ये इमरान हाशमी और सलमान खान, आमिर खान, जितने भी हीरो हैं ये सब भी सिंपिंग प्रमोट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन का जो गोल है वो लड़की कभी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि हर लड़की खतरनाक हो सकती है, हर लड़की बदलने वाली, वो अपने इमोशन की सगी होती हैं, उनका इमोशन कभी भी बदल सकता है। तो आप मेरे जितने भी भाई हैं, प्लीज़ 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 मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि लड़कियों की सिंपिंग, लड़कियों की वर्शिप, लड़कियों की जो वो है उनके पीछे उनको चेस करना बंद कर दीजिए, बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। सिर्फ खुद के लुक्स पे, खुद की बॉडी पे, खुद के माइंड पे ध्यान दीजिए ना यार। आप अच्छा खाइए, शुगर वाले जितने भी आइटम हैं वो बंद कीजिए। जो बाहर के आइटम हैं, बाहर में मिलने वाले आइटम, जैसे गुलाब जामुन हो गया, बर्फियाँ हो गई और रसगुल्ला हो गया, और जितने भी लड्डू और जितने भी ये मिठाइयाँ जो होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वो प्योर दूध की एक तो नहीं होती हैं, उसमें बहुत सारे उसमें मैदा भी मिला देते हैं और उसमें बहुत सारा शक्कर, गंदी चीनी जो सस्ती वाली होती हैं वो मिला देते हैं। तो और जितने भी तले हुए जैसे तेल में हो रहे हैं, जलेबियाँ जैसे तली जा रही हैं, तो ये बहुत घटिया है। ये जब आप खाते हैं तो आपका स्किन खराब हो जाता है, आपका ओवरऑल बॉडी, आपका पेट वगैरह निकलने लगता है। तो ये सब बहुत 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 नुकसान करती हैं, जिससे आपकी स्किन बहुत ही घटिया हो जाती है। मैंने अभी फ़िलहाल कुछ समय से शुगर कंज्यूम करने लगा था, बट कल से मैंने छोड़ दिया है। मैंने शुगर का हर आइटम छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मैं फल भी नहीं खाता। हाँ, अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा तो थोड़ा सा खा लूँगा, नहीं तो मैं फल भी नहीं खाता। अनाज भी मैं अब बिल्कुल कम कर दूँगा, 1-2 रोटी खा लूँगा, 1 रोटी और थोड़ा सा चावल, अगर जो घर में बना रहेगा, जो मम्मी मेरी बना देगी तो वो जहर ही है, बस मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगा बस। और इसके अलावा मैं अब फालतू की कोई भी चीज़ नहीं खाने वाला हूँ अपने डोपामिन के लिए। अभी मैं डोपामिन के लिए सिर्फ नेचर पे डिपेंड रहूँगा, रनिंग पे, फास्टिंग पे, और पानी तो मेरा फेवरेट है। वाटर एंड एयर और सनलाइट, ये तीनों चीज़ मेरे फेवरेट हैं। तो मेरे भाइयों, मैं सुपर ह्यूमन हूँ, मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है, इसलिए मैं शांति से सोता हूँ। मेरे पास साइलेंस पावर। तो जिस वजह से मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, चाहे दुनिया कितनी भी बिगड़ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं। मैं बिल्कुल ही एक अंधेरे में एक घोस्ट की तरह जीता हूँ। मुझ तक कोई पहुँच पा ही नहीं सकता, ना मुझे कोई जान सकता, ना मुझे कोई पहचान सकता, ना मैं किसी के पकड़ में आ सकता। मैं अंडरग्राउंड हूँ। तो ये है मेरी क्वालिटी, ये है मेरा एटीट्यूड। और
लड़कियों औरतों से तो मैं बहुत दूर हूँ, बहुत दूर। मैं उनका नाम तक, उनकी ज़ुबान, अपनी ज़ुबान पे उनका नाम तक नहीं लाता। ना मेरे मोबाइल में एक भी नंबर औरतों का है। तो यार ये शुभम सिग्मा मैन और सुपर ह्यूमन है। मैं किसी भी लड़की के पीछे भागने वाला नहीं हूँ। कोई लड़की मुझे डिज़र्व ही नहीं करती, क्योंकि वो सब एक तुच्छ कीड़ी मकोड़ी, तुच्छ एक प्रकृति के जो चलाने पर चलती हैं। मैं सारा प्रकृति और ब्रह्मांड के जो नियम हैं उसको ब्रेक कर चुका हूँ। ब्रह्मांड का योद्धा हूँ मैं, शुभम। तो यार इसीलिए मुझे कोई लड़की डिज़र्व ही नहीं करती। लड़की किसको डिज़र्व करती है? वही साले जो कुत्ते हैं, जो सिम्प कुत्ते हैं, बस लड़कियां उन्हीं को डिज़र्व करती हैं। जो रात रात भर साले चैट करते रहते हैं, उनके पीछे पागल हैं, वही वही उनको डिज़र्व करते हैं, वही उनकी चाटते हैं साले कुत्ते। मैं शेर की तरह अपने शिकार पे ध्यान देता हूँ। बस मैं खुद पे ध्यान देता हूँ, आराम करता हूँ, खुद की बॉडी को रिलैक्स रखता हूँ, शांत, मौन, हर किसी से बात करना, हर किसी को जवाब देना मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। मुझसे बात कर लेना, मुझको पा लेना एक ट्रॉफी है, एक रिवॉर्ड है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे पाने के लिए तपस्या, संघर्ष करनी पड़ती है। लोगों को मुझसे बात करने के लिए भी वेट करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। मैं ऐसे इतनी जल्दी हाथ में किसी के आने वाला हूँ ही नहीं। मैं किसी को आसानी से मिलता ही नहीं हूँ। तो ये है मेरी क्वालिटी ऐसी। तो आप, मेरा बॉटम लाइन, मेरा जो रूल है वो यही है कि लड़कियों से, छिनार लड़कियों से आप दूर रहिए। 2 कदम सांड से, 4 कदम रांड से आप दूर रहिए। ये जो प्राउड रांडी बोलती हैं खुद को, ऐसे रंडियों से, हर लड़कियों से आपको दूर रहना है। आपको अपनी लाइफ, अपना पर्पस बनाना है। और यार ऐसे आप प्रजातियों के पास क्यों ही जाते हैं? जो प्रजातियां इतनी कमज़ोर होती है कि साला कोई भी उनका फ़ायदा उठा सकता है, वो इतनी घटिया प्रजाति होती हैं। साला मनुष्य, मानव और स्त्री एक साथ रहने के लिए बने ही नहीं है। आदमी और स्त्री शरीर तक ही सीमित है। वो बच्चे पैदा करेंगी, उनको दूध पिलाएंगी, उनका पालन पोषण करेंगी, बस। लेकिन आदमी मुक्त हो सकता है, आदमी कुछ क्रिएट कर सकता है, आदमी कुछ सोच समझ सकता है। इस देह के बाहर भी कुछ सोच सकता है। तो ये होता है आदमी का दिमाग। आदमी का दिमाग रैशनल, लॉजिकल होना चाहिए, ना कि स्त्रियों की तरह शारीरिक शरीर, मतलब बस देह केंद्रित। ऐसे कुत्ते हैं कुछ जो शादीशुदा हो चुके हैं कुत्ते, मैं उनको कुत्ता ही बोलता हूँ, क्योंकि उनके गले में पट्टा बंध चुका है। किसी के गले में पट्टा बंध चुका है, अब वो झेल रहे हैं, उनके नखरे उठा रहे हैं, और खुद साले कोई नौकरी कर रहा है धूप में जा के, कोई बैठा है रात रात भर कंप्यूटर में, ये खटपिट क्यों कर रहा है? ये सब क्यों इतनी हसल है? क्योंकि वो सब बंध चुके हैं, वो सब फंस चुके हैं। मैं साला आज़ाद हूँ। मैं ना नौकरी करता, ना मैं रात रात भर जागता पैसा कमाने के लिए। मैं साला खाता हूँ, आराम से सोता हूँ, एक शेर के जैसा। तो ये है मेरी लाइफ का रूल। नो शादी, नो बच्चे, नो जीएफ, नो गर्ल। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? मेरा माइंडसेट, मेरा पावरफुल जो ब्रेन है, वो आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये शुभम जब तक जिंदा है हमेशा आपके साथ रहेगा मेरे भाइयों। मैं एक वीर हूँ और आपको भी एक वीर बना के छोड़ूंगा। मैं कभी भी धोखा नहीं देता। क्योंकि
लड़की नहीं हूँ, ना मैं झूठ बोलता, ना मैं धोखा देता। मैं आप सच्ची बात दिल की बताता हूँ कि आपको ऐसी प्रजाति से दूर रहना है, औरत जात से आपको दूर रहना है। उनसे आपको फ़ायदा है, आपको उनसे कोई फ़ायदा नहीं। ये बताने वाला कोई नहीं, सिर्फ मैं। शुभ